उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने वाहन पंजीकरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा करते हुए 51 वाहन डीलरों और 28 सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों अर्थात एआरटीओ को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब विभाग को शिकायत मिली कि कई डीलर और एआरटीओ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वाहनों का पंजीकरण कर रहे थे, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार यह घोटाला लंबे समय से चल रहा था और इसमें करोड़ों रुपए की चोरी शामिल है। फर्जी पंजीकरण के जरिए कॉमर्शियल और निजी वाहनों को गलत श्रेणी में दर्ज किया गया, जिससे रोड टैक्स और अन्य शुल्कों की हेराफेरी की गई। कुछ मामलों में वाहनों के पंजीकरण बिना उचित सत्यापन के ही कर दिए गए, जबकि कई पुराने वाहनों को नए के रूप में पंजीकृत किया गया। विभाग ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे प्रदेश में इस घोटाले की तह तक जाने के लिए काम कर रहा है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ और बनारस जैसे बड़े शहरों में यह गड़बड़ी सबसे ज्यादा हुई है। परिवहन विभाग के आयुक्त ने बताया कि 51 डीलर और 28 एआरटीओ को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक न होने पर डीलरों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, जबकि एआरटीओ के खिलाफ निलंबन और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा फर्जी पंजीकरण वाले वाहनों की सूची तैयार की जा रही है और ऐसे वाहन मालिकों को भी नोटिस भेजा जा सकता है। यह मामला तब सामने आया जब एक गैर सरकारी संगठन ने परिवहन विभाग में शिकायत दर्ज की कि कुछ डीलर और एआरटीओ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वाहन पंजीकरण कर रहे हैं। इसके बाद विभाग ने एक ऑडिट शुरू किया और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ऑडिट में पाया गया कुछ डीलर ने बिना वाहन की फिजिकल जांच के ही पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिए। साथ ही कई एआरटीओ ने नियमों को ताक पर रखकर गड़बड़ियों को नजरअंदाज भी किया। आपको बता दें, परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस घोटाले से सरकार को हर साल लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। कम रोड टैक्स और गलत श्रेणियों में पंजीकरण के कारण राजस्व में भी भारी कमी आई है। इसके अलावा फर्जी पंजीकरण वाले वाहनों का उपयोग आपराधिक गतिविधियों में भी होने की आशंका बताई जा रही है। इसे लेकर पुलिस से भी सहयोग मांगा जा सकता है। इस घोटाले का असर आम जनता पर भी पड़ सकता है। जिन वाहन मालिकों ने अनजाने में फर्जी पंजीकरण वाले वाहन खरीदे, उन्हें अब कानूनी पचड़े में फंसना पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि अपने वाहनों के पंजीकरण की स्थिति ऑनलाइन जांच लें और किसी भी अनियमितता की सूचना हो तो तुरंत विभाग को इसकी सूचना दें। परिवहन विभाग ने भविष्य में ऐसे गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की योजना बनाई है। इसमें डिजिटल सत्यापन को भी और मजबूत करना, सभी पंजीकरण का रियल टाइम मॉनिटरिंग और डीलरों के लिए अनिवार्य ऑडिट शामिल है। साथ ही एआरटीओ और अन्य कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और जवाबदेही तय करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, सरकारी राजस्व के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। घोटाले में शामिल हर व्यक्ति को सजा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में वाहन पंजीकरण घोटाला एक गंभीर मामला है, जो न केवल सरकारी राजस्व को प्रभावित कर रहा है, बल्कि सिस्टम की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। परिवहन विभाग की त्वरित कार्रवाई और जांच से उम्मीद है कि इस घोटाले के जिम्मेदार लोगों को जल्द ही सजा मिलेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा।